राजा के कौन हो तुम सवाल से राजकुमार वही सुन्न हो गया था। जियांग मन में कहता है, क्या अब क्या एक बाप अपने खुद के बेटे को भी नहीं पहचानता। राजकुमार के आगे आकर जियांग कहता है, महाराज मैं शानदार महल का गुलाम हूँ। आपसे यूं इस तरह से मुलाकात होना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। राजा हैरानी से कहता है, शानदार महल? और कोई धीरे से कहता है, क्या ये वो बदसूरत जिया है? राजा थोड़ा शांत होकर कहता है, लाइब्रेरियन कहाँ है? लाइब्रेरियन तुरंत आकर राजा के सामने माथा टेकना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने मना किया था पर ये लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए। राजकुमार जिया बहुत ही गुस्से वाले हैं, मुझसे गलती हो गई, मुझे इन्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए था। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। और जब आप आए मैं इतना घबराया हुआ था कि आपको बताना ही भूल गया। महाराज दया कीजिए, मैंने यहाँ पर 33 साल बिना गलती के काम किया है। ये सब बातें सुनकर जियांग को बहुत आग लग रही थी। वो मन में कहता है, ये बुड्ढा खुद को बचाने के चक्कर में सारी मुसीबत हमारे सर डाल रहा है। जियांग कहता है, महाराज ये बिल्कुल भी सच नहीं है। राजकुमार तो बहुत ही विनम्र हैं। वो यहाँ कुछ किताबें ढूंढने के लिए आए थे और इसने उन्हें पहचाना ही नहीं। जब राजकुमार आकर इनके सामने खड़े हुए तो इन्होंने कहा कि वो अपनी पहचान सिद्ध करें। पहचान सिद्ध होने के बाद ही ये राजकुमार को अंदर आने देंगे। राजकुमार को बहुत ज्यादा अपमान का सामना करना पड़ा, पर फिर भी उनका इतना अच्छा दिल है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये बस अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्या ये इतने बूढ़े हो गए हैं कि कुछ ही समय पहले हुई घटना के बारे में इन्हें कुछ भी याद नहीं? लाइब्रेरियन फिर से चिल्लाकर कहता है, नहीं मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। लाइब्रेरियन की बात को बीच में टोकते हुए राजा कहता है, चुप, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही है, दफा हो जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। लाइब्रेरियन डर से कांप रहा था। वो तुरंत वहां से चला जाता है। राजकुमार चुपचाप खड़ा हुआ था तो राजा उसे देख उसे कहता है, तुमने अभी तक मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? राजकुमार सहमा हुआ था, उसे शायद ये भी बात नहीं सुनाई दी थी। जियांग तुरंत उसे बुलाता है, उसे होश में लाता है तो राजकुमार घुटनों के बल बैठ हंसकर प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज मैं भूत नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, हांगफू जिया। राजा फिर से गुस्से से चिल्लाकर कहता है, हांगफू जिया, तुमने आज एक बहुत बड़ी गलती की है। ये बात सुनकर राजकुमार और जियांग दोनों ही डर जाते हैं। राजकुमार ने आखिर कौन सी गलती की है ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।